हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज का सेशन हमारा जो रहेगा वो स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अनअकैडमी एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। अगर आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम, चाहे वो सीडीएस है, एफकेट है या फिर सीएपीएफ है, किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो है अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉप एजुकेटर्स के थ्रू जो है अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चाहते हैं या फिर सेक्शनल या पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो सीडीएस एफकेट में अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन और फ्री लाइव क्लासेस, जो टीचर्स की अलग अलग टीचर्स की फ्री लाइव क्लासेस होती है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 399 का। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 399 का, जिसमें आप जो है पूरे साल के लिए जो है एक्सेस कर पाएंगे फ्री क्लासेस को, फुल लेंथ चैप्टर्स को, सेक्शनल जो पीवाईक्यूज हैं, तो सारी की सारी चीजें जो है वो आप 399 में जो है वो आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ सीडीएस एफकेट के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको जो है 20% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिस्काउंट जो है वो आपको मिल रहा है। आपको यूज करना है हमारा करियर स्टडी लाइफ, जो कि हमारा रेफरल कोड है। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 20% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा सीडीएस एफकेट सब्सक्रिप्शन पे, जिसमें आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, बैच कोर्सेज मिलेंगे और पीवाईक्यूज लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जो है वो कर सकते हैं करियर स्टडी लाइव के ऊपर जाके। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो 20% से आपको बहुत ज्यादा जो है रिड्यूस मिलेगा प्राइस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिडक्शन जो है वो प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सीएपीएफ में भी सेम इसी तरह से, सीएपीएफ में भी आपको 20% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। आपको यूज करना है कोड करियर स्टडी लाइफ, ठीक है, जिसमें आपको 20% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, यूज कीजिए करियर स्टडी लाइफ। कोई भी डिस्काउंट या ऑफर्स होंगे तो ये कोड आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो रहेगा। तो चलिए आज का सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 1। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स है वो करवा दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अभी ये 5 जो है हमारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे। इसके बाद अगेन मैं आपके लिए पेपर से पहले आपके जो स्टैटिक जीके का कोर्स है वो जरूर लेके आऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन जिनेवा। आपको पता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज दी ऑप्शन ए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में नहीं है, वो कहाँ पे है, रोम, जो कि कहाँ पे है, इटली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इटली में है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है या WTO है, इन सभी के हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे है, जिनेवा में है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच अमेंडमेंट एक्ट इज रेफर टू एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किस अमेंडमेंट एक्ट को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी दी ऑप्शन सी। ठीक है, क्यों इसको कहा जाता है, आप अपने आंसर्स जो है साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस अमेंडमेंट को कहा जाता है? तो दैट इज दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको क्यों कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? इसका मेन जो रीजन ये था कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव जो है चेंजेस किए गए। ठीक है, बहुत सारे मेजर चेंजेस जो हैं वो
किए गए, तो इसलिए इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मतलब मोस्ट नंबर ऑफ चेंजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुए हैं, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईएनएस अरिहंत इज ए, जो आईएनएस अरिहंत है वो एक तरह से क्या है, तो ये आपको बताना है कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, सी है ऑप्शन अनआर्म्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, या फिर डी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज वर्ड की जो आईएनएस विक्रांत है दैट इज द न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन डी। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। Let's come to the next one. Which of the following is not a laid down principle of पंचशील? इसमें से कौन सा जो है वो पंचशील का प्रिंसिपल जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि which of the following is not the प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। देखो जो प्रिंसिपल थे पंचशील के वो क्या थे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के लिए देखो अलग अलग कंट्रीज में अगर एक पंचशील जो है एग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, एकता और अखंडता की बात होनी चाहिए, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होना चाहिए, एक दूसरे के लिए एग्रेशन नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए इंटरनल अफेयर्स में, इक्वालिटी एंड कॉपरेशन होना चाहिए म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर आपका आएगा दैट इज द ऑप्शन सी, म्यूचुअल सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द वर्ल्ड फॉर्म। तो ये जो है इसका प्रिंसिपल नहीं है, अदरवाइज ये सारे इसके प्रिंसिपल हैं, लेकिन सी जो है वो इसका म्यूचुअल सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द वर्ल्ड फोरम जो है वो इसका प्रिंसिपल नहीं है। तो इसका सी जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है कि डी नेचर जो एल्कोहल है वो कौन सा होता है। ठीक है, डी नेचर जो एल्कोहल है वो कौन सा एल्कोहल होता है, डी नेचर एल्कोहल जो है वो कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन बी, इज द अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट कंटेन पॉइजनस सब्सटेंस। जो डीनेचर्ड इथेनॉल होता है वो केमिकली इथेनॉल होता है जिसमें बहुत सारे अनफिट जो ड्रिंकिंग सब्सटेंसेस हैं वो पाए जाते हैं, बैड टेस्टिंग होता है, फॉल स्मेलिंग होता है, तो उसको हम बोलते हैं डी नेचर अल्कोहल या फिर इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन, द सिटी ऑफ प्रयाग वॉज नेम्ड अलाहाबाद द सिटी ऑफ अल्लाह बाय। तो जो सिटी ऑफ प्रयाग है उसको सिटी ऑफ अल्लाह जो है, जो इलाहाबाद है उसको सिटी ऑफ अल्लाह के नाम से किसने जाना था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज व्हाट, द ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के द्वारा जो है सिटी ऑफ अल्लाह जो है इलाहाबाद को कहा गया था। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट क्रोनोलॉजिकली, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है रेवोल्यूशंस दिए हैं, तो आपने बताना है कि किस तरह से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग रेवोल्यूशन जो है वो हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो रेवोल्यूशन है वो था ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हुआ था ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आएगा। और उसके बाद आया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि जो आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन था वो हुआ था 1688 में, और जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ था दैट वाज इन द ईयर 1775 में। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका टाइम पीरियड जो है अगर आप देखेंगे दैट इज 1789। उसके बाद हुआ था रशियन रेवोल्यूशन, जिसका टाइम पीरियड जो है वो हम देख सकते हैं कि 1970। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, तो क्रोमोसोम बेसिकली बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन के। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से मिलके जो है वो क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दैट विल बी द ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वाइल द कंप्यूटर एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम द प्रोग्राम इज हेल्ड इन। जब भी
कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे जो है स्टोर हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा रैम में, ठीक है। रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है उसमें चला जाता है, सो ताकि ये क्विकली जो है रीच हो जाए बाय दी प्रोसेसर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें क्या क्या जो है वो कंसिस्ट होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसमें आएगा दैट विल बी व्हाट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें सारी चीजें आती हैं जो इसमें दी हुई हैं। पॉपुलेशन इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, बिल्कुल सही है, पॉपुलर इलेक्शन होता है। नो ओवरलैप इन द मेंबरशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये भी सही है। फिक्स टर्म जो है ऑफिस की होती है, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, प्राइम मिनिस्टर को, सबकी फिक्स टर्म जो है वो एक होती है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सिख रिलीजन रिलीजियस हेरिटेज इज नॉट इन इंडिया, इनमें से कौन सा सिख रिलीजियस हेरिटेज है जो कि इंडिया में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज ननकाना साहब। ननकाना साहब कहाँ है? ननकाना साहब बेसिकली जो पंजाब है पाकिस्तान में, जो प्रोविंस है पंजाब पाकिस्तान में, वहां पे है ननकाना साहिब, ठीक है। तो ये वाला जो सिख रिलीजियस हेरिटेज साइट है वो इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया इज रेफर टू एट, ठीक है। कोई भी चीज बाय यूनिट होती है ना, जैसे मास पर यूनिट एरिया, तो वो क्या हो जाता है? डेंसिटी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया से होगा तो वो क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी बन जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पर यूनिट एरिया के हिसाब से जो भी चीजें होती हैं किसकी होती हैं, तो उस हिसाब से वो पॉपुलेशन डेंसिटी बन जाता है। The danger signals are red while the eye is more sensitive to yellow because, ठीक है। डेंजर सिग्नल्स हमेशा रेड में क्यों होते हैं? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रीजन है दैट इज कि जो वेवलेंथ होती है रेड की लाइट की दैट इज मोर देन येलो लाइट, ठीक है। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा जो है विजिबल होगा, दूरी तक विजिबल होगा, इसलिए जो है जैसे आप विब ग्योर भरते हो ना, तो रेड जो है उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू येलो, ठीक है। और सबसे ज्यादा रेड की होती है, सबसे कम वायलेट की होती है, इसलिए मोर सेंसिटिव जो है वो रेड सिग्नल्स को यूज किया सिग्नल्स को यूज करने के लिए जो है रेड कलर का यूज किया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के जो ऑथर है वो कौन है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन बी, एम के गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इज एम के गांधी के द्वारा जो है लिखी गई है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन पोलो टीम, तो पोलो टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो ये सभी को पता होना चाहिए कि पोलो जो टीम होती है उसमें 4 प्लेयर होते हैं, ठीक है। पोलो गेम में 4 प्लेयर्स जो है वो होते हैं। हेमोफीलिया इज, हेमोफीलिया जो है वो क्या है बेसिकली, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज दी हेरिडिटरी इफेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? हेमोफीलिया जो है दैट इज बेसिकली दी हेरिडिटरी डिफेक्ट। ह्यूमन बॉडी विटामिन ए स्टोर्ड इन, ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन ए है वो कहाँ पे जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन ए है वो हमेशा लिवर में जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। लिवर में जो है वो विटामिन ए स्टोर रहता है। ओडोमीटर इज ए, ओडोमीटर क्या होता है बेसिकली? ओडोमीटर इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द वेवलेंथ, यहाँ वेवलेंथ आएगा, ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ होता है उसको मेजर करने के लिए ओडोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है।
विच एसिड इज यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, लेदर, इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, कौन सा जो एसिड है वो यूज होता है इस इंडस्ट्री में, रबर, टेक्सटाइल, लेदर वाली में? इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मैलेनिक एसिड या फिर ब्यूटाइरिक एसिड। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज मिथेनोइक एसिड जो है उसको यूज किया जाता है किसमें? रबर में, जो टेक्सटाइल है, ठीक है, क्योंकि वो कलरलेस होता है, पंजर स्मेल होती है, ठीक है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डेहाइड लाइक हाइड्रोजन इट इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इसलिए इसको यूज किया जाता है इन सभी चीजों में। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्यन पीरियड घोदा पुरुषास रेफर टू एस, ठीक है, जो घुदा पुरुषास थे मौर्य पीरियड में वो कौन थे? ठीक है, तो बेसिकली वो किन्हें रेफर किया जाता है? डिटेक्टिव्स को। एक तरह के डिटेक्टिव्स होते थे, किसी भी केस के लिए डिटेक्टिव्स होते हैं ना, तो उस तरह से वो होते थे। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चंस। आई होप कि सेशन सभी को अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड और भी ऐसे सेशंस चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ ये आपके टोटल 5 सेशंस रहेंगे, ठीक है, तो जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।